नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं रुड़की में एक बार फिर से एक और निकिता तोमर, जिसकी कि 3 मुस्लिम लड़कों ने मिलकर के हत्या कर दी क्योंकि उस लड़की ने प्यार के प्रपोजल के बदले हाँ नहीं की थी और हाँ ना करने की वजह से ही उसको जान से मार दिया गया। लेकिन अभी तक भी देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर भारत में फैलते इस लव जिहाद नाम के वायरस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों मोहम्मद के शहर सऊदी अरब से आने वाली 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के नाम पर सभी हिंदुओं को, सभी भारतीयों को नतमस्तक हो जाना चाहिए। और आज हम बात करेंगे कि फेक न्यूज़ फैलाकर देश के अंदर क्यों आपत्तिजनक पुराने फोटोज, पुरानी खबरें फैला करके पैनिक का माहौल बनाया जा रहा है और क्यों आखिरकार क्यों उनके ऊपर पुलिस भी कार्यवाही नहीं कर रही है। दोस्तों, सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्या आई, सभी लोगों को घुटनों पर आकर के मुसलमानों के सामने बिछने के लिए कहा जा रहा है। हर जगह पर एक ही ट्रेंड है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। लोग लिख रहे हैं कि कह दो नरसिंहानंद सरस्वती को कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आई है। दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि जिन्होंने कभी किसी के लिए कोई भलाई का काम ना किया हो, अगर वो थोड़ा सा भी किसी के लिए कार्य कर दें तो उसको बहुत गाते हैं, इतना गाते हैं कि उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। लेकिन इस पूरी की पूरी सच्चाई पर कोई भी बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या आपको पता है कि मोहम्मद साहब के विषय में एक कहानी बहुत प्रचलित है कि एक बुढ़िया उनके सिर पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो बीमार हो गई, मोहम्मद साहब उसके पास पहुंचे कि उसने आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका। ये कहानी ना किसी कुरान में है, ना किसी हदीस में है और ना ही किसी भी इस्लाम की हिस्ट्री में है। ये मुंह ज़बानी बनाई हुई वो झूठी कहानी है जिसके आधार पर इस्लाम और उसके पैगंबर को बहुत ही सहृदयी दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब लोगों को पता लगा कि ये एक मुंह ज़बानी झूठी कहानी है तो जो कुछ छवि इस्लाम की लोगों की नज़रों में थी भी वो भी जाती रही। जो आम लोग आस पड़ोस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसको यदि वो हद से ज्यादा गाने लग जाएं तो उसका महत्व एक दिन खत्म हो जाता है। और भारतवर्ष में भी यही चल रहा है। अब चलते हैं हम फैक्ट के ऊपर। पहले बात ये करते हैं कि 80 मीट्रिक टन होता कितना है। एक ट्रक के अंदर, जो आजकल आप देख रहे हैं ट्रेन में लद लद करके रेलवे के द्वारा, जो ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा ऑक्सीजन एक शहर से दूसरे शहर भेजी जा रही है, इन ट्रक्स में एक ट्रक में तकरीबन 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आती है। यानी कि सऊदी अरब से आने वाली जो ऑक्सीजन 80 मीट्रिक टन है, ये लगभग 5 ट्रक के बराबर है। 80 मीट्रिक टन और वो भी वन टाइम, एक ही बार भेजी गई है। भारतवर्ष जहां पर कई हजार मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्माण प्रतिदिन होता है, भारतवर्ष जो पूरे विश्व में ऑक्सीजन निर्माण में नंबर 1 है, इस भारतवर्ष में जहां पर प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन रिलायंस खुद भारतवासियों को दे रहा है, वहां पर केवल 80 मीट्रिक टन यानी कि केवल 5 ट्रक की बात क्यों हो रही है। और वो भी ट्रक कहां से आए हैं? अडानी के जहाज़ों के द्वारा भारत में लाए गए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत की टोटल उत्पादन क्षमता के सामने 80 मीट्रिक टन एक चूरन की चुटकी के बराबर है। और ये क्यों हुआ है? दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जब हमारे आस पड़ोस में कहीं किसी के घर में कोई कमी आती है, थोड़ा थोड़ा भी सभी दें तब भी वो पड़ोसी खुश हो जाता है। 80 मीट्रिक टन हमारे देश के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार मोहम्मद के शहर के नाम पर किया जाना अपने आप में एक ओछापन, छिछोरापन है। और वो भी वो लोग कह रहे हैं जिनको कि सऊदी अरब वाले अल हिंदी मिस्कीन कहते हैं, और वो इन लोगों को असली मुसलमान मानते ही नहीं। लेकिन भारतीय मुसलमान ऐसे हो हल्ला मचा रहे हैं जैसे कि उनके अब्बा जान ने ही ये 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी हो। कोई भी बात नहीं कर रहा कि रिलायंस 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन दे रहा है, कोई बात नहीं कर रहा कि टाटा दे रहा है। 185 मीट्रिक टन तो प्रतिदिन नवीन जिंदल की कंपनी दे रही है। यही नहीं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सभी दे रहे हैं, उनकी बात किसी ने नहीं की।
45 लाख कोवैक्सीन्स भारत ने जब सऊदी अरब भेजी थी, उसके विषय में एक भी बार किसी भी मुसलमान ने बात नहीं की। लेकिन आज सऊदी अरब का ट्रेंड चलाने में वो लोग पीछे नहीं हैं। जिन लोगों को अडानी से नफरत है, अंबानी से नफरत है, मोदी से नफरत ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से नफरत है, जिनको शरिया से प्यार है और जिनको इस्लामिक हुकूमत भारत में देखने के सपने दिन और रात आते हैं। इस तरह से ये जो चुटकी भर 80 मीट्रिक टन की एक झूठी खबर है कि ये एक बहुत बड़ी मात्रा है, यहां पर डिबंक होती है। लेकिन आपको भी पता है कि कुछ बेशर्म लोग इस बात से कभी भी बाज नहीं आने वाले, लेकिन आप लोग उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने की पूरे विश्व के अंदर ऑक्सीजन भिजवाने का कार्य किया, भारत की कोवैक्सीन जिसको कि 100 से अधिक देशों में प्रयोग किया जा रहा है, यहां तक कि जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं उन सबको भारत ने कोवैक्सीन भेजी है, उसके लिए हमें भारत के ऊपर गर्व है। यही नहीं, सऊदी अरब से आने वाली 80 मीट्रिक टन का तो जिक्र सब कर रहे हैं, लेकिन बोरिस जॉनसन के द्वारा भेजी गई जो राहत सामग्री है, अमेरिका के द्वारा रॉ मटेरियल की जानकारी शेयर करना है, और इन सब के पीछे अजीत डोभाल जी की जो रणनीति है उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा। सत्य सनातन के माध्यम से हम अजीत डोभाल जी और भारत सरकार के इन सभी कार्यों की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहते हैं, और सभी जितने भी हमारे उद्योगपति हैं जिन्होंने ये बागडोर अपने हाथ में ली है, उन सभी का भी बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करते हैं। आप सभी को पता है, निकिता तोमर एक ऐसी बेटी जिसके हत्यारों को अभी तक भी वो सजा नहीं मिली जिसके कि वे हकदार थे। इसी की वजह से आज भी इन जिहादियों के मंसूबे बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं। हिंदू बहन बेटियों को दिन दहाड़े धमकी दी जाती है, कहा जाता है कि या तो हमारी हाँ कर दो, नहीं तो तुमको भी निकिता तोमर बना दिया जाएगा। हालांकि इस तरीके की धमकी देने वाले तक को भी फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन रुड़की में एक बार फिर से एक छोटी बच्ची को शिकार बनाने वाले इन जिहादी मानसिकता के लोगों पर कोई शिकंजा कसने वाला नहीं है। हम लोग जिहाद के विषय में कितनी ही बात कर लें, लव जिहाद की बात कर लें, और लव जिहाद तो छोड़िए, अब तो डिनाई करने पर भी जान से मारा जाता है, उसके विषय में भी हम कितनी भी बात कर लें, लेकिन इनको कभी भी फांसी पर नहीं टांगा जाएगा। जब रुड़की में निधि नाम की किसी बच्ची को हैदर, रिहान और शारिक नाम के मुसलमान चाकुओं से गोद रहे होते हैं, तो क्या इससे इस्लाम का नाम रोशन हो रहा होता है? क्या आपने कभी किसी मोमिन के मुंह से इन लोगों के खिलाफ कोई फतवा सुना है? क्या आपने कभी इन मुसलमानों के लिए सर तन से जुदा शब्द सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि शायद इस कार्य से इस्लाम का नाम रोशन होता है, मौलानाओं का नाम रोशन होता है, कुरान का नाम रोशन होता होगा। इसी वजह से कोई भी मुसलमान इस तरीके से किसी बहन बेटी की हत्या करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई फतवा, कोई भी गर्दन पर इनाम या सर तन से जुदा की रैली नहीं निकालता है। जिस प्रकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होती है, जिस प्रकार से SC ST के अधिकारों की रक्षा होती है, उससे भी सख्त नियम बनाए जाएं कि सभी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा हो। बहन बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात तो सरकारें करती हैं, उसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए भी खर्च करती हैं, लेकिन जब उन बहन बेटियों को इन जिहादियों से बचाने की बात होती है तो उस समय पर मज़ारों पर चादर चढ़ाना हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के छोटे बड़े जितने भी छुटभैये नेता हैं, मंत्रीगण हैं, वो भी अपना जो दांव है नहीं छोड़ते। इस तरह से किस प्रकार हिंदू बहन बेटियों की रक्षा भला हो सकती है, जहां आए दिन इन जिहादियों के मंसूबे ऊपर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केवल छोटी सी सहायता को भी सऊदी अरब का ट्रेंड चला करके पूरे जोशो खरोश से सेलिब्रेट किया जाता है। उसी सऊदी अरेबिया में जहां पर एक छोटी मासूम बच्ची को टिकटॉक बनाने के जुर्म में चाकुओं से गोद कर उसका भाई ही उसकी हत्या कर देता है, और उसकी माँ भी उसी का फेवर लेती है। ये ऐसे देश जहां पर बहन बेटियों की इज्जत आबरू की कोई भी वैल्यू नहीं है, जहां पर सिर ना ढकने को भी एक जुर्म माना जाता है और उन बहन बेटियों के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है। ऐसे देश जहां पर सर पर पल्लू ना रखने के जुर्म में, हिजाब ना ढकने के जुर्म में महिलाओं को कई कई वर्षों तक जेलों में सड़ा दिया जाता है, हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? चुटकी भर सहायता के बदले क्या रुड़की में निकिता तोमर के केस को दोहराया जाएगा? क्या
एक दो छिटपुट सहायता की घटनाओं के एवज में पूरे देश को घुटनों पर ला करके उनको गुलाम बनाने का प्रयास किया जाएगा? क्या देश में बैठे हुए उद्योगपति, जो लोग रात दिन सहायता कर रहे हैं, जो स्वयंसेवी संगठन बिना किसी की जात धर्म देखे बिना ही सबकी सहायता कर रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं? क्या उनको फिर भी तड़प तड़प कर मरने की बद्दुआएं ही दी जाएंगी? इस तरह से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक भी देश को नहीं मिले हैं। लगातार हमारा विपक्ष और खुन्नस खाए बैठे कुछ अरबी टट्टू, कुछ मौमीन, कुछ अशांति दूत लोग लगातार जो अफवाहें, गलत फहमियाँ और रूमर्स फैला रहे हैं, उन लोगों पर पुलिस कब अपना शिकंजा कसेगी? कब उन लोगों पर शिकंजा कसेगी जो अपने घरों में ऑक्सीजन के स्टॉक्स लगा करके बैठे हैं, जो रेमडेसिविर नामक दवाई की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं? पुलिस का कार्य तो बहुत कुछ है, अपराध रोकना और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाना, लेकिन ऐसे समय में भी यदि भारतवर्ष इसी प्रकार से सरकार और कानून के हाथ से निकल करके केवल राम भरोसे रह जाएगा तो सरकारें चुनने का औचित्य ही क्या बच जाएगा? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर यदि आपके पास में हैं तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो सबके साथ में अवश्य शेयर कीजिए। रूमर्स फैलाने वाले लोगों को बेनकाब कीजिए। जहाँ तक संभव हो सके हर एक की सहायता कीजिए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।